सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। थोड़ा सा आपको अब धैर्य ज़्यादा बना के चलना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही हैं, अब लोकसभा चुनाव के चलते जो कैलेंडर है वो और लेट हो जाएगा। इसके संबंध में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है, तो उसको हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने यदि अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे आपको टाइम पर मिल जाती हैं। और जो अभ्यर्थी, एक हमने टॉपर्स इंटरव्यू का आयोजन किया है, जिन अभ्यर्थियों ने बहुत कड़ी मेहनत के साथ में गवर्नमेंट जॉब पाई है, आप किसी भी विभाग में हों तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, आपसे संपर्क किया जाएगा जल्द। तो आइए आज की हम महत्वपूर्ण अपडेट को जानते हैं। 10 विभागों के प्रस्ताव लंबित हैं। बोर्ड ने कहा, जीएडी की गाइडलाइन पर चल रहा कार्य। उम्मीद में लाखों बेरोजगार, अब संसदीय चुनाव बाद विभागों में मिलेगा रोजगार। यानी जो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद आपको चीज़ें होते हुए जल्द नज़र आएंगी। एक बार हम इसको, महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में मौजूदा वर्ष का भर्ती कार्यक्रम धरातल पर नहीं उतर पाया है। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद कैलेंडर जारी होगा, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि बोर्ड का कहना है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जीएडी ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार काम चल रहा है। ऐसा उन्होंने बताया कि जो रिजर्वेशन वाला मामला है, अब उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। इधर बेरोजगार उम्मीदवार में है कि लोकसभा चुनाव बाद उन्हें रोजगार मिलेगा। नूतन वर्ष के जनवरी माह में 10 विभागों ने परीक्षा प्रस्ताव कर्मचारी मंडल को भेजे थे। इनमें वन, महिला बाल विकास, कृषि कल्याण, आर्थिक सांख्यिकी, पुलिस, मत्स्य, खनिज, ऊर्जा सहित अन्य विभागों के और भी डिपार्टमेंट हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो आपने पहले एक न्यूज़ देखी हुई थी, 10-12 विभाग, उसमें जो नाम थे, उन सभी विभागों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं। इन विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है। इन्हीं पदों पर परीक्षा के लिए प्रस्ताव प्रेषित हुए हैं। फरवरी माह में कुछ विभाग पीवी से पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं। मौखिक बात हुई, उसके बाद परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं हो पाया है। कैलेंडर जारी न होने की यह वजह, कर्मचारी चयन मंडल की माने तो अभी तक प्रति वर्ष दिसंबर माह के अंत तक कैलेंडर तैयार होता रहा है। पिछले साल 2023 में भी समय पर यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया। जनवरी में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था, लेकिन अनुमोदन नहीं हो पाया। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है, इस कारण पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही परीक्षा कैलेंडर तैयार होगा। इधर कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही, ईएसवी क्या कहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही कैलेंडर संभावित है, लेकिन काम चल रहा है, ऑनगोइंग है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो मार्गदर्शन दिया है उसी के आधार पर परीक्षा संबंधी कार्य प्रक्रिया हो रही है। इनका कहना है, साथ ही एक और है, इनका कहना है कि जो कंट्रोलर हैं डॉक्टर हेमलता, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की, इन्होंने कहा परीक्षा संबंधी कार्य तो चल ही रहा है। पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित जीएडी ने जो रिजर्वेशन का मामला चल रहा है, जीएडी ने जो गाइडलाइन दी उसके अनुसार काम हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी होने की संभावना है। करीब 10 विभागों के प्रस्ताव परीक्षा के लिए हैं। और साथ ही बेरोजगारों को हाथ लग रही निराशा, कैलेंडर जारी नहीं होने से प्रदेश में बेरोजगारों को निराशा हाथ लग रही है। शिक्षित बेरोजगार कहते हैं कि किस विभाग में कौन से पद पर परीक्षा करवाई जा रही है, अगर कैलेंडर देखने को मिले
तब वह उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के अध्यक्ष संदीप गुप्ता कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद कैलेंडर जारी होना चाहिए ताकि शिक्षित युवाओं को भर्ती परीक्षा के माध्यम से रोजगार मिल सके। तो 10 विभागों ने प्रस्ताव अपना भेजा हुआ है और कब क्या होना है वो भी प्रस्ताव दिया हुआ था, लेकिन चुनाव के चलते ये प्रक्रिया थोड़ी सी ये भी डिले हो रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कुछ समय की बात करें पिछले 6-7 महीने में तो बिल्कुल चुनावी माहौल रहा है। इस वजह से चीज़ें लेट होती जा रही हैं। इस चुनाव के बाद में पूरी संभावना, पूरा उम्मीद है कि कैलेंडर देखने को मिलेगा और जल्द फिर नोटिफिकेशन आने लगेंगे। जो पिछली भर्ती थी अब उन पे भी नियुक्ति हो गई हैं या हो रही हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट है और ओबीसी होल्ड की आप न्यूज़ यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके पढ़ लीजिएगा। इसका भी बोला गया है कि जल्द से जल्द इन पे ओबीसी के जो 800 पद हैं उन पर नियुक्ति के जो आदेश हैं रुके हैं उन्हें जल्द जारी किया जाए। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। गूगल फॉर्म का मैंने आपको बताया हुआ था। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।